वेरी गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? तो आज हम ग्रामर क्लास करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने महात्मा गांधी लेसन जो है कंप्लीट कर लिया है। ये आज हम ये जो प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल है वो क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि आपके महात्मा गांधी लेसन में पेज नंबर 36 में एक एक्सरसाइज है। वो करने के लिए आपको ये समझोगे तो आप बहुत ही आसानी से वो एक्सरसाइज कर सकोगे। ठीक है ना बेटा? तो चलिए एक टॉपिक पे जाते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी कि जो वर्तमान काल होते हैं उसमें आप देखे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट चार तरीके के होते हैं जो कि हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनाइट, या तो उसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। इसके दो नाम होते हैं। ओके, सिंपल प्रेजेंट बोर्ड दिख रहा है बेटा? ओके, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद जो होता है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऑल राइट। देन प्रेजेंट परफेक्ट। ये सब नाम देख के आपको डरने का नहीं है। आप देखो बहुत ही इजी है, आप समझ के पढ़ोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपको। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये स्पेलिंग कंटिन्यूअस यहाँ पे है तो वो सेम आएगा, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट जो कि सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी ये प्रेजेंट टेंस में चार टाइप्स होते हैं। अभी इनमें आप देखोगे तो आपको सेंटेंस पैटर्न होता है जो कि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस या तो इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो यू आज ये ही हम करने वाले हैं। आपका जो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनाइट है ये ही हम देखने वाले हैं ताकि आप एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सको। सो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस एक तो बोलते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस। दूसरा जो है आपका नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। और तीसरा जो है आपका इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन, क्वेश्चन सवाल पूछने का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके बेटा? तो ये होते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। तो पहले सेंटेंस बनाने का एक बहुत ही आसान वे में सीखने का कैसा होता है, तो एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एस माने सब्जेक्ट, वर्ब माने ये जो वी माने वर्ब, ये जो है ऑब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है आपका? सब्जेक्ट कौन हो सकता है? जो है आपका नाउन या प्रोनाउन, सॉरी, प्रोनाउन, राइट। और वर्ब यानी कि क्या, जो भी एक्शन आप कर रहे हो यानी कि क्रिया जो है, क्या एक्शन करते हो उसी को हम बोलते हैं वर्ब। और ऑब्जेक्ट वापस आपका नाउन या प्रोनाउन होगा जो कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन करके बोला जाता है। इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी होता है। ओके बेटा? तो ये आपको याद होगा, तो मैंने हैज एंड हैव कब डालना है तो आपको एक लिस्ट दी गई थी, याद है आपको? ये देखिए, ही, शी, इट। और आपका नाउन जो है सिंगुलर रहेगा, आपका नाउन जो है सिंगुलर रहेगा तो आपको हैज डालना है, ऐसे मैंने बताया था, आपको याद है? और आपको दे, वी, आई, यू। और आपका नाउन जो है प्लूरल रहेगा तो आप हैव डालोगे। ये आपको याद है बेटा? हाँ याद है तो यस करके क्लियर करके टाइप कीजिए, देखो मैं। ओके, तो ये आपको याद है ना? तो ये सारे यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के तौर पे आ सकते हैं जो कि मैं बता रही हूँ यहाँ पर, नाउन और प्रोनाउन। ओके, तो ये क्यों अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो जैसे हम हैज एंड हैव सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर होता है कि हम हैज डालें कि हैव डालें, वैसे ही आपको यहाँ पर
क्रिया में एस डालें या ईएस डालें या नहीं डालें, उसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर होता है। अभी ये एस और ईएस क्या होता है मैम, तो अभी देखेंगे उदाहरण से। ठीक है, तो पहले ये लिख लीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि बाद में अगला स्टेप क्या है। तो आप इतना जान लो कि आपका जो है ही शी इट जो है, ये और नाउन जो है सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट आ सकता है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट के यहाँ पर। और जो ये जो होता है दे, वी, आई, यू, और नाउन जो है प्लूरल है, वो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के इस पे आ सकता है। ऑल राइट, तो इतनी आप लिख लीजिए। तो ये सब हम बाद में जब जब आपका बुक में आएगा तब हम पढ़ेंगे। आज हम इस पर फोकस करेंगे जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट या सिंपल प्रेजेंट जिसको कहा जाता है। ऑल राइट, तो इसमें तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं, हम एक एक करके सब देखेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सब तीनों भी हम आज देखने वाले हैं। तो सेंटेंस पैटर्न ऐसे ही हम देखेंगे, जो कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और ये तीन टाइप के देखने वाले। ऑल राइट बच्चों, तो मैं ये लिख लिया, तो मैं अगला प्रोसीड करती हूँ। चलिए, तो यहां पर देखिए, जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस लिखोगे तो आपका जो पैटर्न रहेगा सेंटेंस ऐसे रहेगा। सब्जेक्ट और वर्ब वन, और उसके बाद में वर्ब वन के साथ क्या क्या ऐड करोगे, एस और ई एस, ये क्या है मैं अभी बताऊंगी आपको। और आपका ऑब्जेक्ट, ये वी वन का मतलब क्या है बेटा, जब आप बोलते हो ईट, एट, ईटन, वी वन, वी टू, वी थ्री, ये सब आपने वर्ब क्रिया में सीखा होगा। जैसे कि सिंग, ये सब ये रूट वर्ब है, ये जो है मेन वर्ब है, इससे ही ये पैदा हुए हैं, है ना। सिंग हो गया आपका, सैंग और संग। तो यहां पर ये वी वन क्यों लिखा है, ये रूट वर्ब जो बेस वर्ब है वो ही यहाँ पे आ गया। वी वन भी लिख सकते हो या बेस वर्ब भी लिख सकते हो। ओके बेटा, तो यहाँ पर जो है आपका वी वन यानी कि बेस वर्ब भी यहाँ पर आएगा, उसके साथ एस और ई एस जुड़ेगा। जब आप अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस बात कर रहे हो, ये एस और ई एस ऐड, या तो ये ऐड होगा, क्यों करके मैं अभी बताऊंगी आपको, पहले ये लिख लीजिए। ओके, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया है कि वी वन क्या होता है, वी टू क्या होता है करके मैंने लिख के बताया है आपको। ठीक है, तो ये पैटर्न रहेगा। तो पैटर्न रहेगा तो कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ आपका सब्जेक्ट, यहां से मैं एक सब्जेक्ट ले रही हूँ ही करके, मान लीजिए ही, ही लिखूंगी तो यहाँ पर मैं मान लीजिए गाने का बता रही हूँ, ही सिंग, सिंग नहीं लिखूंगी, यहाँ पर एस लूंगी, सिंग्स अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ऐसे करके मैं लिखूंगी, क्या ऐड किया मैंने वर्ब के साथ, ये एस ऐड किया मैंने। क्यों ऐड किया, क्योंकि ही, ये जो सारे आपके आते हैं ना, जैसे आप हैस ऐड करते हो, तब आपके ही, शी, इट और नाउन जो है आपका सिंगुलर आएगा, तो आप वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करोगे। अब ये ई एस कहाँ ऐड होगा मैम, ऐसे पूछोगे होते हो। यहाँ पर देखिए, ये मैं बताती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर और एक वर्ड लेती हूँ, यहाँ पे शी, सी, वॉच, वॉच अ टीवी नहीं आएगा, वॉच टीवी ऐसे नहीं आएगा, वॉच, क्या लिखोगे, शी वॉच टीवी। ओके, शी, एस आएगा वहां पर, क्योंकि हम अगर बोलने के टाइम में वॉचेस ऐसे नहीं पढ़ने का इसको, शी वॉच टीवी, क्या लिखोगे, वो टीवी देखती है, एक टीवी देखती है नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए शी वॉच टीवी, वो टीवी देखती है। ओके, ऐसे करके आप बोलोगे तो ई एस ऐड होगा। ये एस एंड ई एस जो है आप बचपन में सीखे होंगे, कैसे आप सिंग को सिंग्स होता है, वॉच वॉच होता है, कहाँ पे ई एस डालते हैं, एस डालते हैं, वो ऑलरेडी आपने सीख लिया होगा। अगर वो नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, तो मैं वो उसका भी क्लास लूंगी। ओके, तो ये हुआ। अभी हम अगर यहाँ पर प्लूरल ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर प्लूरल ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पर दे लिख रही हूँ, अभी इसी का उदाहरण ले रही हूँ, तो यहाँ पर दे सिंग्स डालूंगी तो ये गलत होगा। क्या डालूंगी मैं, ये सिंग्स नहीं डालना चाहिए, दे सिंग अ सॉन्ग।
तो क्या बोलने का है, जब दे वी आई और आप यू या आपका नाउन जो है प्लूरल आता है, आप वर्ब ऐसे ही, वे वर्ब वन ऐसे ही लिखोगे। उसके साथ ये एस और ई एस नहीं जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे। ओके बेटा। सो दे सिंग अ सॉन्ग। ओके, अभी हम नाउन प्लूरल ले लेंगे, राम और श्याम ले लेंगे, यहाँ पे राम और सीता ले लेंगे, राम और सीता सिंग अ सॉन्ग। ओके बेटा। तो ऐसे जब आपका नाउन के ऊपर, यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर होता है कि आप यहाँ वर्ब में एस डालोगे कि एस नहीं डालोगे। आपका नाउन जो से यहाँ पर देखिए, एक वचन है, बहुवचन है तो आप सिंग डालोगे। एक वचन है तो आप, है ना, जैसे कि जैसे ये जो है ही शी इट और नाउन सिंगुलर है तो आप नाउन के साथ एस और ई एस ऐड करोगे। जब आपका नाउन दे वी आई यू है और नाउन जो है प्लूरल है, आप वी एस एस और ई एस वर्ब के साथ नहीं जोड़ोगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है तो क्लियर बताइए, नहीं तो मैं वापस समझाती हूँ इसको। तो ये सारे हुए आपके, ये जो भी हैं अभी अफर्मेटिव सेंटेंस हुए। ये क्या हुए? अफर्मेटिव सेंटेंस, जहां पर आपको सब्जेक्ट वर्ब वन पी एस और ई एस, वर्ब वन प्लस एस या ई एस और ऑब्जेक्ट होता है। अभी हम इसका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव माने क्या आना चाहिए बेटा? कोई तो नॉट बोलना चाहिए, नहीं करूंगा। यहाँ पर ही सिंग्स अ सॉन्ग ना, वो नहीं गाना गाता है, वो गाना गाता है, नहीं गाना गाता है, वो नहीं गाना गाता है, हमको नहीं का उपयोग करना है। वो ही होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम इसको नेगेटिव में कैसे करते हैं हम देखें अभी। चलिए चलिए, मैं ये उदाहरण रब करती हूँ ताकि आपको, है ना, ये दोनों देखने में आपको इजी रहे कि कैसा इसको नेगेटिव में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम नेगेटिव में करने में, तो पहले नेगेटिव का फॉर्मूला मैं क्या है लिख लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हुआ आपका सब्जेक्ट। ओके, ये हुआ आपका सब्जेक्ट, और आपका यहाँ पर नेगेटिव में आपको क्या डालना चाहिए? डू या डस, डू या डस, क्या लिखोगे बेटा आप? डू या डस नॉट। तो ये ही आपके बुक में एक्सरसाइज है जो कि पेज नंबर 36 में है, जहां बताया गया है कि आपको डू या डस कैसे उपयोग करना चाहिए। तो सब्जेक्ट के साथ वो ही सब्जेक्ट रहेंगे, यहाँ पे जो मत मैंने बताया ना, ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके रहेंगे। किसने कार्य कैसे किया, कैसे नहीं किया, डू या डस नॉट ऐसे लिख के आपका वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर माने एस और ई एस कुछ भी आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको प्योरली वो वर्ब वन ही लिखना है नेगेटिव में। क्योंकि यहाँ पर आ जा रहा है ना आपका, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। ओके, तो हमको यहाँ पर ई एस आने के वजह से यहाँ पर ईएस नहीं जोड़ेंगे। चलिए इसको भी अभी उदाहरण से समझते हैं हम। तो ये उदाहरण से समझेंगे हम। यहाँ पर देखिए, अभी ये ही मैं लिखती हूँ यहाँ पर, ही, इसको नेगेटिव बनाने वाले हैं हम। ही क्या लिखोगे यहाँ पर? ही डस नॉट सिंग अ सॉन्ग आएगा। क्या आएगा बेटा? ही डस नॉट सिंग अ सॉन्ग। ओके बेटा। क्यों यहाँ पे डस नॉट आया? यहाँ पे हम इसको नेगेटिव कर रहे हैं, यानी कि बता रहे हैं कि वो गाना नहीं गाता है करके। तो यहाँ पर हमने ये क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पर हमको ही आया है। तो यहाँ पर ये याद रख लीजिए, जब भी आपको ही शी इट और आपका नाउन जो सिंगुलर आता है, आपको डस आएगा। और आपका ये जो दे वी आई यू नाउन प्लूरल आता है, आपको यहाँ पर डू आएगा। क्लियर बच्चों? तो ये याद रखना है आपको। जब भी आपका, जैसे यहाँ पर वापस ये देखिए, इसको अब अभी हम नेगेटिव बनाएंगे। इसको देखिए, शी डस नॉट वॉच, यहाँ पे वापस यस कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर डस नॉट आया। देखिए, मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ इसका सेंटेंस। शी डस नॉट, यहाँ पर वो ईएस कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर ईएस ऑलरेडी आ गया। ही डस नॉट वॉच टीवी, ये ही बन गया आपका इसका नेगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से हमको क्या है, यहाँ ईएस और एस ऐड नहीं करना है जब नेगेटिव में है। यहाँ ईएस और एस आपको पॉजिटिव सेंटेंस में जब है वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड करना है।
ओके बेटा। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि ये जब ही शी इट और नाउन सिंगुलर आएगा, आपको एस और ई एस ऐड करना है। ये ही याद कर लीजिए ना, इधर ई एस ऐड करना है तो वैसे ही डस और डू में भी आएगा तो मैं ई एस ऐड करके ही लिखूंगी। ऐसे करके आप याद रख लो। ओके बेटा। तो यहाँ पर आप सिर्फ वर्ब वन का फॉर्म लिखोगे, एस और ई एस नहीं ऐड करोगे जब आपका सब्जेक्ट दे वी आई यू और नाउन प्लूरल रहेगा, और डू आप लिखोगे। तो चलिए आप अभी एक डू के साथ सेंटेंस देख लेते हैं। अभी एक नेगेटिव में सेंटेंस देखें, चलिए इसको मैं रब करती हूँ, तभी नेगेटिव में सेंटेंस एक देखते हैं ताकि आपको दोनों में कंपैरिजन मालूम पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दे मैं लिख रही हूँ, दे डू नॉट आएगा, क्योंकि दे सब आएगा तो क्या आएगा, डू। दे डू नॉट वॉच टीवी। देखा आपने, यहाँ पे ईएस ऐड नहीं हुआ, एस और ईएस कुछ भी ऐड नहीं हुआ, और यहाँ पर डू बन गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो सब्जेक्ट है हमारा दे है। ओके बेटा, समझ में आया बेटा? डाउट है तो डाउट करके टाइप कीजिए, नहीं तो आप क्लियर टाइप कीजिए। अभी अभी हम जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। ओके बेटा। तो हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। मैं ये बोर्ड रब करके आपको दिखाती हूँ, अभी यहाँ पर रब करती हूँ। अभी हम देखते हैं इसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी इसी को हमको सवाल बनाना है। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर ये बन गया आपका ये पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, और ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस डू या डस और नॉट आएगा, और बी वन। ये पैटर्न याद रख लोगे तो बहुत बढ़िया से सेंटेंस आप लिख सकोगे। ओके। इसको यहां पर लिख देती हूं ताकि आपको इजीली हो जाएगा, एक एक सेंटेंस को एक एक को यहां पर देखिए। ही डस नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये देखिए, ये ही सिंग्स अ सॉन्ग यहां पर नेगेटिव में आया तो क्या बन गया, ही डस नॉट। क्योंकि ही शी आया तो क्या लिखना है हमको, डस लिखना है। और दे वी आई यू आया तो क्या लिखना है अपने को, डू लिखना है, बराबर ना? यस। तो ये याद रख लीजिए, जैसे हम हैस एंड हैव पढ़े थे वैसे ये याद रख लिए। अभी हमको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, जो कि सवाल, अभी इसी को ही हमको सवाल में बदलना है। तो क्या होगा, ये जो डस और डू है ना वो आगे आ जाएगा। तो कैसे आप फॉर्मूला लिखोगे आप, ये देखिए, ये इंट्रोगेटिव का मैं यहां पर लिख रही हूँ फॉर्मूला। डू या डस आगे आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और क्वेश्चन मार्क पक्का डालोगे क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये ही आपका, यहाँ ये एस क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है बेटा, ध्यान दीजिए। ऑल राइट। तो इसका कैसे करेंगे हम, अभी इसी सवाल, इसी कुछ सेंटेंस को हम नेगेटिव में, आई मीन इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। तो कैसे लिखेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे, डस ही, ये मत देखिए, यहाँ पे देखिए, डस ही क्या है, सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाता है, ऐसे पूछेंगे ना बेटा। सो डस ही सिंग अ सॉन्ग, ऐसे पूछेंगे ना बेटा। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल। अगर यहाँ पे दे आ गया तो डू दे सिंग अ सॉन्ग, ये देखिए, डू दे सिंग अ सॉन्ग। समझ में आया यहाँ पे क्यों डू डाला, क्योंकि यहाँ पे कौन आया, सब्जेक्ट दे आ गया। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर दे वी आई यू और आपका नाउन जो है प्लूरल आया तो आप डू डालोगे, और इसीलिए यहाँ पर डू डाला। ओके बेटा। तो ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास है आपको ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये जो है इम्पोर्टेंट ये याद रखना पड़ेगा आपको, ताकि ये आप गलती कभी नहीं करोगे ये सेंटेंस पे। ओके। कि ये जो है अफर्मेटिव का पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, इसको क्या बोलते हैं, वर्ब वन बोलते हैं। ओके, वर्ब वन। और उसके साथ एस और ई एस जुड़ेगा जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट।
और जब नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव यानी कि क्या, मना करना है, ना बोलना है, नहीं आता है वो क्रिया, वो काम नहीं आता है। तो मगर यहाँ पर सिर्फ ध्यान देना है हमको कि डू लगेगा कि डस लगेगा। जैसे यहाँ पर ध्यान देना है एस लगेगा या नहीं लगेगा, वैसे ही यहाँ सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर है कि डू लगेगा कि डस लगेगा। ओके बेटा। तो आप यहाँ पर ये वाला याद रखोगे तो ये इजीली हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट आएगा तो मुझे डू लगाना है, ये सब्जेक्ट आएगा तो मुझे डू लगाना है, ये वाला आया तो डस लगाना है। बस इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद में वर्ब वन आएगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या होगा, ये डू और डस आगे आ जाएगा क्योंकि हमको सवाल पूछना है। सो डू और डस, सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, ये हो गया आपका। मैं अगले पे जाऊं, अभी आपके बुक के बैक में एक्सरसाइज का और एक दो सेंटेंस देखेंगे, फिर बाद में आपके बुक बैक में जो एक्सरसाइज है उसको देख के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा। चलिए, आपने लिख लिया है, मैं बोर्ड रब करती हूँ ताकि आपको और एक बार मैं ये अच्छा और एक बार रिकैप करा देती हूँ। ठीक है बेटा। चलिए। ओके। तो चलिए हम इसको रिकैप करेंगे। तो रिकैप क्या करेंगे कि आपका जो ही, शी, इट और आपका जो नाउन है आपका सिंगुलर आएगा। तो क्या लिखोगे आप, डू लिखोगे कि डस लिखोगे? पहले आप माइंड में करो, इन रेडी करो अपने माइंड को। क्या लिखोगे आप? इस ये सब आया तो आप क्या लिखोगे? डस लिखोगे। करेक्ट। राइट। और ये ऐसा कर देती हूँ, चलिए नीटली लिख देती हूँ, ये ऐसा। ये क्या लिखोगे आप? डस लिखोगे। और यहाँ पर आपका जब सब्जेक्ट आएगा आई, यू, वी, दे, और आपका जो नाउन है, नाउन यानी कि क्या बच्चों, जो भी आसपास जो भी चीज है, जो संज्ञा होती बोलते हैं हम, वो आप क्या बोलोगे? डू डालोगे। ओके बेटा, सवाल करने के टाइम में आप कंफ्यूज नहीं होना करके आपको रिकैप कर रही हूँ। और तीन मेन फॉर्मूला पढ़े थे हमने, जो कि हैं आपके, यहाँ पर ये रब कर देती हूँ ताकि आपको ये बता दूं और एक बार। आपके जो सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या देखा था हमने, क्या फॉर्मूला है कि आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद में वो बेस वर्ब बोलो या उसको वी वन बोलो। ओके, उसके साथ आप क्या जोड़ेंगे? एस और ई एस जोड़ेंगे, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। और यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में क्या करोगे? आपको सब्जेक्ट पहले लिखोगे, जैसे है सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर है, आप डस डू ये याद रखोगे। आप डू या डस लिखोगे, फिर नॉट उपयोग करोगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे नॉट करोगे। उसके बाद में आप लिखोगे आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब वन लिख के आप ऑब्जेक्ट लिखोगे। यहाँ पर वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं ऐड हो रहा है, ये ध्यान दीजिए। ये वाला नहीं यहाँ पर ऐड हो रहा है क्योंकि हम क्या है, यहाँ पर सिर्फ वर्ब लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पर बदलाव आ गया है, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी बदलेंगे नहीं। जो भी बेस वर्ड है आपका, ये वी वन भी बोलो या बेस वर्ड, बेस वर्ब बोलो। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, मैं बहुत बार और एक बार क्यों समझा रही हूँ, ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए। ओके बेटा। चलिए। तो अभी इसका क्या पैटर्न था, इसका डू या डस आगे आएगा, डू या डस जो है आगे आएगा। उसके बाद में क्या आएगा? प्लस सब्जेक्ट आएगा आपका। उसके बाद में क्या आएगा आपका? वर्ब वन यानी कि बेस वर्ब जो है, बेस वर्ब बोलो या वर्ब वन बोलो प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क पक्का डालोगे। क्लियर है? तो मैं फॉर्मूला भी रिपीट कर चुकी हूँ, सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है और सब्जेक्ट के हिसाब से कहाँ पे डू लगेगा, कहाँ पे डस लगेगा, वो भी मैंने बता दिया है। और यहाँ पर भी शी, ई, इट और आपका नाउन आएगा तो आपको वर्ब वन प्लस एस या ई एस ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब वन सिर्फ ही लिखना है, आपको ई एस और एस ऐड नहीं करना पड़ेगा। ओके बेटा।
I hope it is clear. I have recapped again once. Okay. So you have to see main thing. You focus on the subject. आपको subject के ऊपर focus करके उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो अभी चलेंगे हम आपके बुक बैक में जो एक सेंटेंस दिया है तो हम वो देखेंगे। और आप लोग भी ऐसे बहुत सारे क्रिया लेके प्रयत्न करो ऐसे सेंटेंस। ही ईट्स एन एप्पल ऐसे करके सब सेंटेंस लिखो आप। मैं और एक सेंटेंस भी लिख के बता देती हूँ, देखिए। ही ईट्स एन एप्पल। देखो लिख लिया ना, एन एप्पल। यहां पर अगर मैं लिखूंगी यही तो मैं क्या लिखूंगी, दे ईट एन एप्पल। यहाँ पे देखिए मैंने एस और ईएस नहीं लगाया, यहाँ पे एस लगाया क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट क्या बन गया, ही बन गया यहाँ पर। और यहाँ पे नाम, नाम यहाँ पे राम लिख लीजिए। राम। और कोई क्रिया बताइए, रन्स। राम रन्स ऑन द ट्रैक। ट्रैक यानी कि कोई भी ट्रैक में, या प्ले ग्राउंड कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ प्लेस, राम प्लेस क्रिकेट। यहाँ पे देखिए रन्स के बदले अगर आपको ये सब प्लेस क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको राम और श्याम प्ले क्रिकेट, यहाँ पर प्लेस नहीं आएगा। यहाँ पर अगर क्रिया, यहाँ पर नाउन आपका राम और श्याम लिखना है मुझे, राम एंड श्याम, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर प्ले लिखूंगी, प्ले क्रिकेट। क्लियर बेटा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा है। ओके। तो ये ही होता है आपका। यहाँ पर भी शी ईट्स एन एप्पल सब सेम आएगा यहाँ पर। ओके। ईट्स ईट्स ही आएगा यहाँ पर, सब प्ले प्ले प्ले। राम, ये यहाँ पर प्ले आएगा, आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पर क्या आएगा, आई आएगा तो प्ले आएगा। राम आया तो यहाँ प्लेज आया, आई आया तो यहाँ पर प्ले, आई प्ले क्रिकेट। समझ में आया बेटा। तो कैसे क्रिया पे एस या ईएस निर्भर क्या होता है, अपने सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर होता है कि एस और ईएस लगेगा या नहीं लगेगा करके। ऑल राइट। क्लियर है तो क्लियर बताइए। यस। तो हम अभी टॉपिक पे जाएंगे, हमारे जो एक्सरसाइज है, राइट। ओके चलिए मैं बोर्ड रब करती हूँ। चलिए अभी हम टॉपिक पे जाएंगे जो कि आपका बुक में एक्सरसाइज दिया गया है। तो मैंने एक एक्टिविटी जैसे बना के रखा है आपको समझाने के लिए। तो चलिए, तो आपके बुक में ऐसा दिया गया है ना। तो आपके बुक में ऐसा दिया गया है जो कि है आपका डू और डस एक्टिविटी। ओके। तो यहाँ पर देखिए, अभी आपको मैंने सोचा कि ये सिर्फ ऐसे ही बताऊंगी तो आपको बहुत मुश्किल होगा समझने के लिए। मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ कि यहाँ पर ये आएगा तो डस डालो, ये आएगा तो वो डालो करके। मगर मुझे लगा कि ये सही नहीं होगा, कि आपको बेसिक समझना चाहिए। इसीलिए आपको मैंने यहाँ पर एक्टिविटी के तौर से मैं समझा रही हूँ। तो आपके बुक में ऐसा ऐसा कुछ है बराबर, ये ऐसा। तो अभी हम पहले इसको समझेंगे। क्या करेंगे हम बताइए। अब बताइए क्या करेंगे। बर्ड्स, यहाँ पे अ बर्ड यानी कि एक पक्षी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अनेक पक्षियां हैं, तो अनेक एक आएगा तो यहाँ पर डू आएगा कि डस आएगा। बराबर, आपको एक है तो आप क्या करोगे, डस अ बर्ड फ्लाई ऐसे लिखोगे ना बेटा। सही है ना। तो डस अ बर्ड फ्लाई ऐसे लिखोगे, राइट। तो चलिए हम लिखते हैं अभी इसका आंसर कैसे लिखेंगे, डस अ बर्ड फ्लाई ऐसे लिखेंगे ना हम। चलिए तो पहले उसके बाद में और हम सब एक का खत्म कर देते हैं। चलिए इसको, डस अ कैट फ्लाई, डस अ कैट फ्लाई। चलिए इसको भी फ्लाई लिख देते हैं यहाँ पर। ओके। उसके बाद में वापस कौन है यहाँ पे, फ्रॉग, अ फ्रॉग। डस अ फ्रॉग फ्लाई। तो इसका क्या उत्तर आ सकता है बेटा, इसका क्या उत्तर आ सकता है, डस अ बर्ड फ्लाई। हाँ या ना में जवाब देना है आपको। तो यस करके जवाब दोगे आप इसको, तो बर्ड तो उड़ता है ना। तो चलिए यस, यस करके क्या बोलोगे, इट फ्लाइज, क्या बोलोगे, इट फ्लाइज, इट डस। यहाँ पे डस है तो आप यस इट डस ऐसे बोलोगे ना आप। यहाँ पे कैट फ्लाई होता है क्या, क्या बिल्ली उड़ती है क्या, डस कैट फ्लाई ऐसे पूछ रहे हैं, तो इसका क्या जवाब देगा आप, नो नहीं, बिल्ली नहीं उड़ती है। तो नो, इट इट डजेंट
अब ये डजेंट क्यों यहां पर आया? ये डस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, ये नॉट का कॉन्ट्रैक्शन ही यहाँ पे डजेंट करके लिखा है। ओके बेटा, समझ में आया? तो वापस यहाँ पे पूछ रहे, डस अ फ्रॉग फ्लाई? तो क्या एक जो फ्रॉग है उड़ सकता है क्या? नहीं उड़ सकता है। तो हम वापस इसको क्या जवाब देंगे? नो, इट डजेंट। अभी यहाँ पर इट क्यों लिखा बेटा? मैंने अब सिखाया हुआ है आपको, हैज एंड हैव सिखाने के टाइम में। ये सब जो है इनका लिंग हमको नहीं पता है। एनिमल्स और बर्ड्स और जो भी थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव हैं, उनको हम इट करके बोल सकते हैं। मैंने सिखाया हुआ है ना बेटा आपको। तो इट करके, मनुष्य के लिए इट नहीं उपयोग होगा बेटा। अभी आते हैं हम इस सवाल पर। यहाँ पे डू, पहला वाला क्या बताएंगे हम? डू कैट्स, डू कैट्स फ्लाई? वापस यहाँ पर, ओके यहाँ पर रख देती हूँ, है मैंने लिखा हुआ है। डू कैट्स फ्लाई लिखेंगे बराबर ना? यहाँ पर ये क्यों यहाँ पर डू लगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा जो नाउन है क्या है? प्लूरल है। हमने सीखा था ना, हमारा नाउन प्लूरल है तो डू लगाना चाहिए, बराबर है ना? तो यहाँ पर भी नाउन प्लूरल है तो यहाँ पर भी डू लगेगा। डू फ्रॉग्स फ्लाई, यहाँ पर भी आपका नाउन जो है, क्रिया आई मीन संज्ञा जो है आपका, डू बर्ड्स फ्लाई, बराबर ना? तो डू बर्ड्स, यहाँ पर वापस ये सब सवाल कर रहे हैं तो इसका भी आंसर हम यस और नो में देंगे। तो कैसे दोगे? अभी यहाँ पर अनेक हैं तो यहाँ पर तो हम इट का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ कैट फ्लाई करते हैं क्या? नो, कैट्स नहीं फ्लाइट करते। नो दे डोंट, क्या बोलोगे? नो दे। यहाँ पर देखो, यहाँ इट लगा मगर यहाँ पे दे लगा। क्यों दे लगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैट्स हैं बच्चों, इसलिए यहाँ पर दे लगना चाहिए। नो दे डोंट, वे नहीं उड़ते हैं करके हमको बताना है। यहाँ पे डू फ्रॉग्स फ्लाई, क्या फ्रॉग्स उड़ते हैं क्या? उड़ते हैं क्या बच्चों? बोलिए। नो, वापस हमको नो। यहाँ पर ये डोंट क्या है? डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। यहाँ पर डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन ही डोंट करके लिखा है। ओके, सो वापस हमको दे डोंट करके लिखना है। हमको क्या लिखना है? दे डोंट, ऐसा लिखना है। यहाँ पर देखिए, डू बर्ड्स फ्लाई, क्या पक्षी उड़ते हैं? तो बताना यस, यस दे डू। यहाँ पर डू, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सवाल क्या है? डू है। तो यहाँ पर नॉट ऐड किया, नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था ना, डू नॉट, डस नॉट। तो ये ही है आपके जो प्रेजेंट टेंस में जो है, वो अभी यहाँ पर सेंटेंस पैटर्न में आपको दिया गया है। तो बिना समझे आप सिर्फ बर्ड आया तो अ बर्ड आया तो डस लिखो, कैट्स आया तो डू लिखो, ऐसे बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा ना बेटा। इसीलिए आपको जो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट जो है, आपको मैंने समझा दिया है, ताकि आप ये जो है सोच के करोगे कि यहाँ पर एक पक्षी की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा नाउन क्या है? सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पर डस लगेगा। और यहाँ पर मैं आंसर करूंगी तो हाँ, पक्षी तो उड़ता है, यस। और यहाँ पे इट क्यों उपयोग करूंगी? क्योंकि बर्ड के बदले मैंने यहाँ पे जो प्रोनाउन, नाउन के बदले जो प्रोनाउन यूज किया है, इट करके उपयोग किया है। और यहाँ पर दे क्यों उपयोग किया है? क्योंकि यहाँ पे मेरा नाउन जो है प्लूरल है। यहाँ पे क्या है बेटा? प्लूरल है। और यहाँ पे क्या है? ये सब सिंगुलर है। यस, तो सिंगुलर होने के वजह से यहाँ पे मैं, यहाँ पे इट का उपयोग कर रही हूँ जब भी प्रोनाउन आ रहा है। यहाँ पे प्लूरल होने के वजह से मैं यहाँ पे दे का उपयोग कर रही हूँ जब आपको प्लूरल होने के वजह से, अनेक होने के वजह से दे, वे लोग करके हम बोलते हैं ना, जो वे, वहां पे बहुत सारे कैट्स हैं, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर जब नो, नो का आंसर आता है, आप नो दे डोंट करके बोलोगे। हाँ यस, बर्ड्स तो उड़ते हैं तो यस करके लगाता है। तो बोलिए, जल्दी बोलिए, कैसा लगा क्लास? इंटरेस्टिंग है तो आई टाइप कीजिए, तो मैं देखूं। वेरी गुड, वेरी गुड, सबको अच्छा लगा क्लास? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग करके बोल दिया है। वेरी गुड। तो ऐसे कुछ है, जो भी है जान के पढ़िए, समझ के पढ़िए, तो आपको बहुत ही काम आएगा। ये जो है आपको रोज का जो इंग्लिश बात करते हो उसमें भी काम आएगा। तो हम और ज्यादा भी देखेंगे, जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ऐसे बहुत सारा देखेंगे हम, ऐसे ही पढ़ते ही रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर है। ऑल राइट, चलिए, ओके।
आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद बच्चों।